ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज बहुत ही पवित्र दिवस है, श्री नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस। श्री नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में सुनने के बारे में कई तरीके हैं। अगर हम एक दृष्टिकोण से देखेंगे तो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे महान भक्त हुए जिनके जन्म से पहले ही काफ़ी सारे भक्त, काफ़ी सारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म होगा, कभी उनके दर्शन होंगे। काफ़ी समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर उन 3 भक्तों में से हैं जिनको जीव गोस्वामी ने सभी शास्त्र लेके वृंदावन से बंगाल भेजा प्रचार करने के लिए। पहली बार जब पुस्तक को की पार्टी, जो पुस्तकों का जो एक समूह था, पुस्तकों का लेके, ग्रंथों का समूह लेके जो बंगाल की तरफ भेजा, नरोत्तम दास ठाकुर उसमें बहुत ही प्रधान भूमिका निभाते हैं। थोड़ा नरोत्तम दास ठाकुर के जन्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उनका जन्म माघ पूर्णिमा में हुआ, माघ के महीने में पूर्णिमा की तारीख को। और जब ही उनका जन्म हुआ तो सभी शुभ लक्षण खेतुरी ग्राम में दिख रहे थे। खेतुरी गांव में हुआ और बोलते हैं उनके जन्म के समय उनकी माता बहुत ही आनंदित, और उनके कक्ष में ऐसा दिव्य तेज प्रकट हो रहा था। सभी लोग बहुत ही आनंद से, सबके हृदय में ऐसी आनंद की लहर थी कि इतने विशेष बालक का प्राकट्य हो रहा है। खेतुरी एक बहुत ही सारे के सारे शुभ लक्षण खेतुरी गांव में दिख रहे थे। हर एक व्यक्ति खेतुरी गांव में एक आनंद का अनुभव कर रहा था। सबको लग रहा था कुछ तो विशेष होने वाला है। तो ऐसा कभी कभी होता है, कुछ बहुत ही शुभ घड़ी आने वाली है तो किसी कारण से हृदय में बहुत आनंद उमड़ने लगता है और समझता नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ तो विशेष हो रहा होगा। वहाँ के जितने भी निवासी हैं सभी को ऐसा लग रहा था जैसे हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया है। पूरे खेतुरी गांव में जैसे कोई भी दोष नहीं रहा, कोई भी दुख नहीं रहा। सबके जिह्वा पे बहुत ही स्वाभाविक भगवान का नाम जप हो रहा था। किसी को प्रयास, कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ रहा था। बहुत ही स्वाभाविक हो गया नाम जप करना। उनके पिता नरोत्तम दास ठाकुर के पिता इतने आनंद में थे, कृष्णानंद दत्त महाशय। बोलते हैं वो काफी जितने भी अतिथि बालक के दर्शन करने आ रहे थे उनका सत्कार तो कर रहे थे, लेकिन लगातार नरोत्तम दास ठाकुर के दर्शन में मग्न थे। उनके पिता दादा सभी भरपूर दान दे रहे थे, इतने आनंद में थे कि भर भर के दान दे रहे थे। गायकों को, नर्तकों को, ब्राह्मणों को प्रतिदिन दान देते थे। जैसे जैसे बालक बढ़ते गए, बालक को देख के इतना आनंद आता गया कि प्रतिदिन वो दान देते और सोचते नहीं कितना दान देना है। थे भी बहुत धनी परिवार से, और पिता का तो आनंद इतना था कि वो, सोचिए ना, प्रतिदिन दान देना और अनगिनत दान देना, असीमित दान देना, कोई उसकी सीमा नहीं थी। एक शुभ दिवस आया, इनके बारे में बताते हैं, जब ही इनका अन्नप्राशन करना था
अन्नप्राशन वो समय है जब बालक को पहली बार अन्न ग्रहण करवाते हैं। तो काफ़ी समय तो वो माँ के दूध पे ही जीवन निर्वाह करता है, कुछ महीना। जब भी अन्न ग्रहण करवाते हैं बालक को, तो नरोत्तम दास ठाकुर को भी अन्न देने का कोशिश किया, पिताजी ने, दादाजी ने, माता ने, सब ने, लेकिन वो अन्न ग्रहण करे ही ना। बहुत प्रयास किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन वो अन्न ग्रहण नहीं कर रहे थे। ज्योतिष ने जब बालक को नज़दीक से देखा तो देखा, अरे इनके अंदर तो सभी महान संतों के लक्षण हैं, इनके शरीर में वो सब चिन्ह हैं जो महान भक्तों के शरीर में होते हैं। उन्होंने बोला, देखिए ये बालक कोई साधारण अन्न नहीं खाने वाला, ये तो भगवान का महाप्रसादी अन्न ही खाएगा। तब उनके पिताजी ने जो भोग था वो भगवान को अर्पण किया। भगवान को अर्पण करके जो भोग खिलाया, उनको प्रसाद खिलाया, बालक ने फटाफट वो ग्रहण कर लिया, जल्द ही ग्रहण कर लिया। तभी सब लोग समझ गए ये साधारण बालक नहीं है, बहुत ही बड़े भक्त हैं। और उस दिन से कृष्णानंद दत्त महाशय के जीवन में, जो उनके घर में, परिवार में भगवान विष्णु के विग्रह की सेवा और प्रगाढ़ता से होने लगी। देखिए, थोड़ा मैं आपको इस कथा में आगे लेके जाता हूं, इससे पहले हम यहाँ बाल्य लीला के डिटेल चर्चा करें। देखिए, जब भी नरोत्तम दास ठाकुर बाद में यात्रा के लिए निकले थे, तो उनका सत्कार कैसे हुआ था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। नरोत्तम दास ठाकुर जब नवद्वीप में आए थे, बंगाल में, नीलाचल में आए थे, जगन्नाथपुरी में, तो एक एक जगह पे एक एक भक्त ने उनका बहुत सुंदर तरीके से आतिथ्य सत्कार किया। सब लोग राह देख रहे थे। नीलाचल में, जगन्नाथपुरी में काफ़ी सारे भक्त बहुत विरह में थे, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत को छोड़ चुके थे। तो चैतन्य महाप्रभु से विरह में सब के सब भक्त बहुत दुखी थे। नरोत्तम दास ठाकुर जब ही जगन्नाथपुरी गए, तो नरोत्तम दास ठाकुर उसी मार्ग से गए थे जिस मार्ग से चैतन्य महाप्रभु बंगाल से जगन्नाथपुरी गए थे। रास्ते में जिस जिस स्थान पे नरोत्तम दास ठाकुर ने विश्राम किया, वो हर स्थान पे नरोत्तम दास ठाकुर के प्रति गांव वालों का इतना प्रेम था जैसे महाप्रभु के आने से होता था। महाप्रभु जब भी किसी स्थान पे आते, कीर्तन इत्यादि करते, तो कीर्तन में पूरे के पूरे गांव में शुद्ध कृष्ण प्रेम की स्थापना हो जाती। पूरा का पूरा गांव भाव विभोर हो जाता कृष्ण प्रेम से। तो नरोत्तम दास ठाकुर के आगमन से भी वही प्रभाव हो रहा था। और नीलाचल पुरी में, जगन्नाथपुरी में जब भी नरोत्तम दास ठाकुर आए, तो वहां भी एक एक भक्त ने ऐसा स्वागत किया मानो राह देख रहे हो। और जब भी नरोत्तम दास ठाकुर जगन्नाथपुरी से चले गए, तो उस समय एक एक भक्त फटा, बोलते हैं, जल्द ही सबका तिरोभाव होने लगा। जल्द ही सब लोग वहां से प्रस्थान करने लगे। तो ये समझ गया कि नरोत्तम दास ठाकुर की राह देख रहे थे, वेट कर रहे थे केवल उनके दर्शन करने के लिए। तो बड़ी अद्भुत चीज हम देख रहे हैं यहाँ पे, केवल उनके दर्शन करने के लिए वो लोग ऐसा राह देख रहे थे। तो हम सोच सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट होगा उनका दर्शन नरोत्तम दास ठाकुर का। तो ये थोड़ा सा मैं आगे से बता रहा हूँ, ये समझने के लिए कि जिन बालक की हम बाल्य लीला पर चर्चा कर रहे हैं कितने महत्वपूर्ण हैं वो। जब उन्होंने बाल्यकाल में अपनी विद्या प्रारंभ की, तो बोलते हैं विद्या, उनके जो शिक्षक थे वो बोलते थे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान श्री विष्णु के अवतार लगते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा आती है हमको कि जब भी हम किसी व्यक्ति में कोई विशेष ऐश्वर्य देखते हैं, कोई विशेष विभूति देखते हैं, कोई भौतिक स्तर पे कोई बड़ा ही सुंदर गुण देखते हैं,
तो अक्सर हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि अरे हम भी कर सकते थे, हमें तो चांस नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि जब भी किसी अंदर किसी के विकास में किसी के अंदर कोई भौतिक ऐश्वर्य देखा जाए तो उनको भगवान के अंश के रूप में देखना चाहिए कि ये ऐश्वर्य भगवान का ही अंश है। गीता में कृष्ण बोलते हैं, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एववा तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। यद यद विभूति मत सत्वम, जब भी आप कहीं पे कोई विभूति को देखें तो उनको मेरा अंश मानना, उस विभूति को मेरा अंश मानना। मम तेजो अंश, मेरे तेज का अंश है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम लोग जब भी किसी व्यक्ति में कोई विशेष गुण देखते हैं तो हम उसको सही दृष्टिकोण से देखते नहीं। यहाँ पे शिक्षक बोल रहे हैं जरूर ये भगवान के कोई अवतार या कोई विशेष शक्ति है। अगली चीज हम देखते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में, जैसे जैसे वो बढ़ते गए उनका विकास होता गया। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे जैसे उनका विकास हो रहा था, सभी लोग, गांव के लोग जब उनके दर्शन करते तो बोलते, एक बार अगर नरोत्तम दास ठाकुर के दर्शन कर लेंगे तो आपके हृदय की सब पीड़ा चली जाएगी, आपका मन बहुत शांत हो जाएगा। कोई बोलते ये राजकुमार इतने सुंदर हैं कि हमने आज तक ऐसे बालक के दर्शन नहीं किए। कोई दूसरा देखता तो बहुत सुंदर आशीर्वाद देता। तो यहाँ पे एक चर्चा आती है, एक ऐसा देखने को मिलता है कि जनरली इस जगत में जब किसी के बालक में बहुत गुण हो, कोई बहुत सुंदर हो, तो माता पिता कभी कभी बातचीत करते हैं कि किसी की नज़र लग जाएगी, कोई बुरी शक्ति का प्रभाव हो जाएगा। कभी कभी बालक को कुछ काला टीका लगा देते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर बाल्यकाल से ही धीर धीर जन प्रियो प्रिय करो, धीर अधीर सभी को प्रिय थे और सबके हृदय से स्वाभाविक उनके प्रति आशीर्वाद ही निकलता था। तो ऐसा होता है भक्त का स्वभाव, चरित्र, व्यक्तित्व, कि उनके हृदय से, उनके प्रति सबके हृदय से केवल प्रेम प्रकट होता है, सबको प्रिय होते हैं, क्योंकि उनके हृदय में कोई जगत के प्रति वासना, कोई स्वार्थ नहीं रहता। तो हम देख रहे हैं नरोत्तम दास बाल्यकाल से ही सबका आशीर्वाद प्राप्त किए। जब बड़े हो गए तो माता पिता की इच्छा हुई कि इनका विवाह करना चाहिए। बहुत चिंतित थे, ये विवाह करेंगे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि नरोत्तम दास का जो भगवान के भक्ति में तल्लीनता थी, एब्जॉर्प्शन था, बहुत विशेष था। पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित थे, हमेशा महाप्रभु की लीलाओं का ही चिंतन करते रहते थे। और जो भी गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का चिंतन करेगा, स्वाभाविक है उसका भौतिक जगत से जो रुचि है पूर्ण रूप से हट जाएगी। ऐसा महाप्रभु की लीलाओं का स्वभाव है। यहां तक कि उनके माता पिता ने एक गार्ड बिठा दिया, सिक्योरिटी बिठा दिया घर पे कि कहीं ये भाग ना जाए। बोलते हैं कि उनके घर में किसी को एंट्री अलाउड नहीं थी। देखिए, वैसे तो बड़े ऐश्वर्य में जी रहे थे, लेकिन जेल के समान जी रहे थे और वो उस पूरे ऐश्वर्य को नरक मान रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर वो महाप्रभु की सेवा नहीं कर पा रहे तो सारा का सारा ऐश्वर्य नरक है। क्या फायदा इस ऐश्वर्य का? कितनी महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहां पे अंदर ही अंदर हृदय में लगातार प्रार्थना करते रहते थे, डेस्परेटली प्रेइंग इन द कोर ऑफ द हार्ट, कि भगवान मुझे इस नरक से मुक्त करो, मुझे इस कारागार से मुक्त करो। बस यही प्रार्थना उनके हृदय में लगातार चलती रहती थी। और जब भक्त प्रार्थना करते हैं तीव्रता से, देखिए आज जिस स्थिति में है हमें लगेगा हम किसी कारागार में हैं, प्रिजन में हैं, लॉकडाउन में हैं, बंधे हुए हैं। लेकिन अगर प्रार्थना तीव्र है तो सही समय पे भगवान सेवा देते हैं। जस्ट हैव पेशेंस। इसीलिए हम अनुभवी भक्तों से एक विशेष गुण सीखना चाहिए, वो है धैर्य।
क्योंकि युवा अवस्था में बहुत ज्यादा चंचलता होती है, धैर्य नहीं होता। उत्साह भी होता है लेकिन चंचलता भी होती है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति और उम्र बढ़ती है, जीवन का अनुभव होता है, तो धैर्य भी बढ़ता है। और विशेष रूप से जिन भक्तों ने जीवन का अनुभव किया है वो देखते हैं कि बचपन में, युवा अवस्था में बहुत चंचल थे, लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ मिला, भगवान के कहीं आशीर्वाद मिले। जस्ट वेट एंड हैव पेशेंस, बस थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए और धैर्य रखिए। लेकिन जितने समय धैर्य रखते हैं, उत्साह से, तीव्रता से प्रार्थना करते रहिए हृदय में। तो ऐसी प्रार्थना लगातार नरोत्तम दास के हृदय में चल रही थी। अच्छा, भगवान कभी कभी डायरेक्ट कृपा नहीं करते, लेकिन किसी ना किसी प्रतिनिधि के द्वारा कृपा करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई भक्त बोले मुझे डायरेक्ट कृष्ण से मिलना है, डायरेक्ट महाप्रभु से मिलना है, वो उचित भाव नहीं है। लेकिन महाप्रभु अपना सानिध्य अपने प्रति अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा देते हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं एक वरिष्ठ ब्राह्मण जो महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, वो खेतुरी में निवास करते थे, बहुत ही शुद्ध भक्त थे। और जब वो गौर लीला बताते थे तो गौर लीला बताते समय ऐसे भाव विभोर हो जाते थे, उनकी ऐसी भावनात्मक वर्णन था, सुन के किसी का भी हृदय पूर्ण रूप से द्रवित हो जाएगा। ऐसा प्रभाव था उनके व्याख्याओं का। और क्योंकि उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी, कोई उनको किसी बात के लिए मना नहीं कर सकता था। तो जबकि नरोत्तम दास के पिता कृष्णा दत्त महाशय ने बहुत टाइट सिक्योरिटी लगाई थी, कोई भी वहां पे आ नहीं सकता था, लेकिन इन वरिष्ठ ब्राह्मण के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, कोई उन्हें रोक नहीं सकता था। ऐसा उनका भक्ति का प्रभाव था। जब वो आते तो नरोत्तम दास उनका बहुत सुंदरता से सत्कार करते। वेरी वेरी वंडरफुल हॉस्पिटैलिटी, इतना अच्छा सत्कार करते, उनको आसन देते और तीव्रता से उनके चरणों में बैठ जाते और रिक्वेस्ट करते कि हमें श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनाएं। दिन प्रतिदिन वो ब्राह्मण आते और दिन प्रतिदिन महाप्रभु की एक एक लीला का विस्तार से वर्णन करते। पूरा आदि लीला सुनाया, पूरा मध्य लीला सुनाया, पूरा अंत्य लीला सुनाया। साथ ही साथ श्री नित्यानंद प्रभु का लीला सुनाया, चरितामृत पूरा सुनाया। उसके बाद श्री अद्वैत आचार्य का लीला सुनाया। उसके बाद श्री गदाधर पंडित का लीला सुनाया। श्रीवास ठाकुर की संपूर्ण लीलाएं सुनाई। मुरारी गुप्ता के बारे में सुनाया। षड गोस्वामियों के बारे में, रूप, सनातन, गोपाल भट्ट, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन सब के बारे में विस्तार से नरोत्तम दास ठाकुर को सुनाया। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि केवल ऐसे ही विषय हमारे कर्णों में प्रवेश करें जिनसे भगवत भक्ति की तीव्रता और बढ़ती है। क्योंकि जो कान कृष्ण कथा के लिए खुले नहीं हैं, वो सर्प के छिद्रों के समान है, जिस होल में सर्प रहते हैं और सर्प प्रवेश करके मार डालते हैं। ऐसे ही सर्प रूपी भौतिक विषय हमारे हृदय की भक्ति को नाश कर डालते हैं। तो ये बड़ी तीव्रता से उनके बाल्यकाल इन कृष्णदास नामक ब्राह्मण से गौर लीला सुनने में मग्न रहा। इतने भक्तों की लीला सुनी, गदाधर दास, शुक्लांबर ब्रह्मचारी, मुरारी गुप्त,
जितने भी नवद्वीप नीलाचल के भक्त हुए सबके बारे में विस्तार से सुनाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण लीलाएं कौन सी थी? श्रीनिवास आचार्य की। क्यों? क्योंकि आगे चल के नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य से मिलने वाले थे और उनके साथ समय बिताने वाले थे। तो बहुत जरूरी था उनकी श्रद्धा को श्रीनिवास आचार्य में प्रगाढ़ करने का। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है जब किसी को कथा सुनाए तो उस प्रकार से सुनाए ताकि जिस तरीके से उसको भक्ति करनी है उस अंग में उसकी श्रद्धा और प्रगाढ़ हो जाए। उदाहरण, जैसे वृंदावन की कथाएं दो प्रकार से की जा सकती है। एक तरीका है बताने का कि वृंदावन में पर्सनली, फिजिकली, व्यक्तिगत रूप से निवास करना, वो तो उत्तम है ही, लेकिन उससे उत्तम है ऐसी सेवा करो कि वृंदावन हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। तो कभी कभी वक्ता बोलते हैं वृंदावन में निवास इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वृंदावन की सेवा करना या फिर भक्तों की सेवा करने जिससे वृंदावन हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। एक तरीका है कथा करने का। लेकिन साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में निवास करता है और उसका भक्ति का मेन अंग वृंदावन निवास है तो उसके लिए कथा कैसे करनी चाहिए? वृंदावन की महिमा बताओ, वृंदावन निवास की महिमा बताओ। तो कोई वृंदावन नहीं जा पा रहा, उसके लिए क्या महिमा बताओ? ये बताओ कि देखो आप ऐसी सेवा करो कि वृंदावन आपके हृदय में प्रकट हो जाए। जो वृंदावन निवास कर रहा है उसके लिए ऐसी कथा सुनाओ कि वृंदावन निवास में उसकी श्रद्धा और प्रगाढ़ हो जाए। तो जिस प्रकार का आश्रय भक्त ले पा रहा है उसमें उसकी श्रद्धा को बढ़ाओ। ऐसा नहीं कि उसकी श्रद्धा उसमें तोड़ के कहीं और लगाने की कोशिश करो। भक्ति के 64 अंग हैं, हमें देखना है किस भक्त की प्रवृत्ति किस अंग की तरफ है। रूप गोस्वामी भक्ति के कहीं अंग बोलते हैं। तो जिस किसी की प्रवृत्ति नाम जप की तरफ है तो उसको नाम जप की कथाएं सुनाइए। सबकी महिमा सुननी चाहिए लेकिन नाम जप की और अधिक सुनाएंगे तो उसका प्रगति होगा। किसी की विग्रह पूजा की तरफ है तो विग्रह पूजा की कथाएं सुन के उसका उस भक्ति के मार्ग में प्रगाढ़ता बनेगी। तो हमारा काम होना चाहिए कि सबकी श्रद्धाओं को बढ़ाएं ताकि वो अपना अपना भक्ति का अंग अच्छे से पालन कर सके। नरोत्तम दास ठाकुर श्रीनिवास आचार्य आगे चल के मिशन में काफी सेवाएं करने वाले थे। इसीलिए कृष्णदास ने श्रीनिवास आचार्य की कथा नरोत्तम दास को बड़े ही विस्तार से सुनाई। और जो सुन के नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में इच्छा उत्पन्न हो गई कि जल्द से जल्द मुझे श्रीनिवास आचार्य का सानिध्य प्राप्त करना है। जैसे इस्कॉन के भक्तों में बहुत जरूरी है विशेष रूप से प्रभुपाद जी के प्रति प्रेम स्थापित करना, ताकि जहां भी रहें पूरे देश विदेश में प्रभुपाद जी के मंदिरों का आश्रय ले पाए। तो इसीलिए यहां पे हम देख रहे हैं श्रीनिवास आचार्य की कथा से नरोत्तम दास बहुत प्रभावित हो गए। उनके मन में केवल एक इच्छा थी कि श्रीनिवास आचार्य का संग कभी मिलेगा। एक समय की बात है, नरोत्तम दास इस प्रकार विश्राम कर रहे थे रात्रि को। अक्सर वो रात्रि को केवल नाम जप ही करते थे, बहुत कम सोते थे। एक समय उनकी नींद लग गई। स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन दिए। स्वप्न में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब दर्शन दिए उनको तो बोलते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के सौंदर्य को देखा उन्होंने, उनके केशों के सौंदर्य, उनके रूप का सौंदर्य, उनके वस्त्रों का सौंदर्य, उनके सुंदर आभूषण, फूलों की माला, ऐसे कई प्रकार से उनके रूप को देख के इतने प्रभावित हो गए, गदगद हो गए, अश्रु प्रवाह होने लगे नेत्रों से और वहीं पे अचेत हो गए।
भगवान ने अपने चरण कमल नरोत्तम दास के शीश पे रखे और उनको बोला, आप जल्द से वृंदावन जाइए, आपको वहां पे लोकनाथ गोस्वामी मिलेंगे। देखिए यहां पे एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आने वाला है इस कथा में। नरोत्तम दास वहां पे महाप्रभु से ये सुन रहे थे, फिर से उनकी नींद लग गई। फिर से उनको स्वप्न आया, दूसरा स्वप्न आया, महाप्रभु गंगा के तट पे अपने भक्तों के साथ बहुत सुंदर संकीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु उनको पर्सनली लेके गए और नित्यानंद प्रभु को अर्पण किया। नित्यानंद प्रभु ने भी अपने चरण उनके शीश पे रखे और नरोत्तम दास को बोला कि आप हमेशा महाप्रभु का चिंतन कीजिए। महाप्रभु ने फिर उनको अद्वैत आचार्य से इंट्रोड्यूस किया। अद्वैत आचार्य ने उनको महाप्रभु के चरणों में समर्पण करा दिया। तो ये एक बहुत सुंदर हम देख रहे हैं कि ये परंपरा है जहां पे कोई भी भक्त एक कंट्रोलर मेंटेलिटी नहीं रखता, वो एक यंगर डिवोटी को दूसरे भक्त के प्रति समर्पण करता है। एक इस तरह का भाव हम देख रहे हैं। ये हम क्यों बता रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है, देखिए हमने ऐसा पढ़ा है शास्त्रों में कि जब भी महाप्रभु इस जगत से प्रस्थान कर गए, कहीं सारे ग्रुप्स आ गए। कोई बोलने लगे अद्वैत आचार्य ही श्रेष्ठ हैं, कोई बोले नित्यानंद श्रेष्ठ है, हम महाप्रभु को नहीं मानते, कोई बोले महाप्रभु श्रेष्ठ है, हम नित्यानंद अद्वैत को नहीं मानते। इस प्रकार से लोग अपना अपना समूह बना लेते हैं, बोले हमारे ही जो भगवान है, हमारे ही नेतृत्व जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है। और ये जो 500 वर्ष पूर्व देखा गया अभी भी देखा जाता है। सब लोग बोलते हैं मेरे गुरु श्रेष्ठ, मेरे गुरु श्रेष्ठ, मेरे गुरु श्रेष्ठ। लेकिन यहां पे वैकुंठ की भावना को हम देख रहे हैं। महाप्रभु नरोत्तम दास को नित्यानंद और अद्वैत के यहाँ समर्पण कर रहे हैं, अद्वैत नित्यानंद को वापस महाप्रभु के यहाँ समर्पण कर रहे हैं। एक बड़ा ही अद्भुत दिव्य प्रेम प्रदर्शित हो रहा है यहां पे। महाप्रभु ने इतना प्रेम दिया नरोत्तम दास को, नित्यानंद ने प्रेम दिया, अद्वैत आचार्य ने प्रेम दिया, श्री नित्यानंद जी ने प्रेम दिया। और साथ ही साथ हम देखते हैं एक एक भक्त ने नरोत्तम दास को आलिंगन किया और उनके अश्रुओं से मानो नरोत्तम दास के पूरे शरीर का, देह का स्नान हो गया। गदाधर दास, श्रीवास पंडित, सभी ने अद्भुत कृपा दिया और सभी ने एक ही आदेश दिया, जल्द से जल्द आप वृंदावन जाइए। क्यों? क्योंकि आपका मिशन वृंदावन से शुरू होगा। तो मिशन कब कहां प्रारंभ होगा उसकी घोषणा हो रही है। सुबह जब भी वो उठे तो सोच रहे थे ऐसी कौन सी शुभ घड़ी मिल जाए, क्योंकि ये सब तो स्वप्न में चला था। तो सोच रहे थे ऐसी कब शुभ घड़ी होगी जब हमें वृंदावन जाने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। तो बताते हैं कि सही समय का वेट कर रहे थे। लेकिन देखिए जब दैव की इच्छा हो, बोलते हैं ना, जब भगवान रक्षा करें तो कोई मार नहीं सकता, और जब काल ही मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। उनके पिताजी ने बहुत सिक्योरिटी लगा के रखा था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, पिताजी के मन में आया और सारे के सारे अपने सेवकों को अपने साथ किसी व्यापार कारण से ले गए। पीछे क्या था? पीछे देखा इतने व्यापार कारण से सबको तो लेके चले गए, पीछे केवल उनकी मां थी और एक व्यक्ति उनकी सेवा में थे। नरोत्तम दास ने सही मौका देखा और घर से भाग लिए। एक दृष्टिकोण से कोई बोलेगा अपनी माता को और उन सिक्योरिटी को धोखा दे दिया, लेकिन इसे धोखा देना नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा कुछ किसी बड़े कार्य के लिए किया जाए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ग्रेट सोल्स चीट फॉर अ ग्रेट कॉज। बहुत उच्च प्रयोजन था, उनका ध्येय बहुत उत्तम था, उसके लिए भागे, ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं भागे। और विशेष रूप से जानना चाहिए, नरोत्तम बड़े ही ऐश्वर्य में पले थे। तो नरोत्तम के लिए वन मार्ग से वृंदावन जाना और तपस्या को जीवन में धारण करना बहुत कठिन था।
लेकिन उन्होंने सोचा मैं बंगाल के नवद्वीप के रास्ते से नहीं जाऊंगा, मैं वन के रास्ते से जाऊंगा ताकि कोई मुझे पकड़ ना सके। बोलते हैं वन के मार्ग से जा रहे थे, रास्ते में कहीं गांव भी आए, उन गांव में भी रुके और उनके अश्रुओं से उनके नेत्रों से लगातार अश्रु प्रवाह हो रहे थे, एक नदी जैसे लगातार चलती रहती है और लगातार वो गौरांग महाप्रभु के नाम का चिंतन कर रहे थे। ऐसा प्रभाव भक्ति का देख के गांव वाले सोचने लगे, अलग अलग गांव वाले अलग अलग बातें करने लगे, अलग अलग बातें बोलने लगे। कोई गांव वाले नरोत्तम की सुंदरता के बारे में बात कर रहे थे, कोई सोच रहे थे अरे अभी तो युवा है और युवा अवस्था में इतनी विरक्ति, बड़े आश्चर्य की बात है, युवा अवस्था में इतनी विरक्ति, वेरी वेरी स्पेशल। कोई लोग बोले अरे इनके माता पिता पे क्या गुजर रही होगी जो सब कुछ छोड़ के भजन करने निकल पड़े हैं, भक्ति करने निकल पड़े हैं। तो कुछ लोग माता पिता के लिए सिंपैथी दे रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे अरे इनके माता पिता भाग्यशाली हैं कि ऐसा पुत्र जन्म हुआ। देखिए, भक्त जब भक्ति करेगा, दुनिया के हजार लोग हजार बातें करेंगे, कुछ लोग प्रशंसा करेंगे, कुछ लोग निंदा करेंगे। भक्त का काम है अपने ध्येय पे, प्रयोजन पे स्थित रहना, केंद्रित रहना, विचलित नहीं होना। टू मेनी कमेंट्स शुड नॉट डिस्टर्ब अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी। चाहे यूट्यूब लाइव हो, फेसबुक लाइव हो, बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, कुछ अच्छे कमेंट आते हैं, कुछ बुरे कमेंट आते हैं, कभी कभी कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग डिसलाइक करते हैं। लेकिन भक्त का काम है कथा में आनंद लेना। कमेंट्स आर नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू अफेक्ट। तो ये दुनिया तो कमेंट के ऊपर ही बनी है। वहां पे भी बहुत लोग कमेंट कर रहे थे रास्ते में, लेकिन बहुत सारे लोग प्रशंसा ही कर रहे थे और उनके तेज से, दिव्य भक्ति भाव से प्रभावित हो रहे थे और चिंता भी कर रहे थे कि ये कैसे निर्वाह करेंगे। देखने से तो कोई बोला ये देवता लगते हैं, कोई बोला ये किसी राजघराने के लगते हैं, कोई बोला बहुत धनी परिवार से लगते हैं, कोई बोला लगता है कोई बड़े संत हैं जो बड़ा प्रयोजन, कोई बड़ा भगवान का मिशन पूर्ण करने के लिए इनका जन्म हुआ है। और बोले जिस भी रात्रि को किसी गांव में अगर बिताते तो सुबह तक गांव के लोगों को नरोत्तम दास को देख के इतना प्रेम हो जाता, सैकड़ों लोग घेर लेते। लेकिन जैसे मैंने बताया, नरोत्तम दास किसी कमेंट से प्रभावित नहीं थे, साथ ही साथ किसी गांव के प्रेम से प्रभावित नहीं थे। ऐसा नहीं सोचा कि अभी इस गांव का नेतृत्व जीवन भर करेंगे, यही रहते, ये सब लोग मुझे गुरु मान लिए, बस काम चलेगा। जैसे वो सब नरोत्तम दास के लिए आतुर थे, नरोत्तम दास महाप्रभु के लिए आतुर थे। ऐसे ही जब हम लोग प्रचार में या किसी सेवा में उतरे और लोगों का प्रेम मिले तो लोगों के प्रेम से इतना बंध नहीं जाना चाहिए कि अपने गुरु या भगवान को ही भूल जाओ। नरोत्तम दास केंद्रित थे, मेरा जगह मेरे गुरु के आश्रय में है। चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें वृंदावन क्यों भेजा था? लोकनाथ गोस्वामी के चरणों में आश्रय लेने के लिए, जीव गोस्वामी के चरणों में आश्रय लेने के लिए। तो सभी भक्तों का आश्रय नरोत्तम दास के चरण है, लेकिन नरोत्तम दास का आश्रय जीव गोस्वामी, विशेष रूप से लोकनाथ गोस्वामी के चरण है, उनकी नजर उधर है। और ये सब, तो इस प्रकार की आतुरता हमें दिखती है नरोत्तम दास ठाकुर के जीवन में। इस प्रकार से बहुत ही भावुक होके वो वृंदावन की तरफ जा रहे थे। देखिए, जब ही वृंदावन में आए, वृंदावन प्रवेश किए, वृंदावन में बोलते हैं उनका सबसे पहले वो विश्राम घाट गए, जो कि मथुरा नगरी में है। और विश्राम घाट में यमुना जी में स्नान किया, कुछ देर विश्राम भी किया उधर। तभी वहां पे एक ब्राह्मण आ गए और वो ब्राह्मण उनके लिए काफी सारा प्रसाद लेके आए
और उनको बहुत स्नेह, बहुत प्रेम दिया। और ये ब्राह्मण बहुत ही आनंदित हो गए जान के कि ये नरोत्तम है, क्योंकि नरोत्तम की महिमा उनके जन्म से पहले ही पूरे वैष्णव समुदाय में फैल गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जन्म से पहले ही ऐसी प्रसिद्धि। अभी तो कुछ कार्य किया नहीं, लेकिन महाप्रभु ने ही उनको प्रसिद्ध कर दिया था। अच्छा, एक बात कहना चाहूंगा, जब नरोत्तम अपने गांव खेतुरी में रहते थे तो लोगों ने उनको देखा, उनकी सुंदरता से, पांडित्य से, भक्ति से प्रभावित तो हुए, लेकिन समझ नहीं पाए कि ये वही नरोत्तम है जिनकी घोषणा चैतन्य महाप्रभु ने रामकेली में की थी इनके जन्म से पहले। आज जब ये खेतुरी ग्राम छोड़ के चले गए हैं तो इनके माता पिता का क्रंदन और शोक और विलाप देख के और विरह में उनकी पीड़ा को देख रहे थे सारे गांव वाले। और गांव वालों में ये चर्चा हो रही थी, कहीं ये वही नरोत्तम तो नहीं जिनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने रामकेली में घोषणा की थी। तो यहाँ पे हम एक और शिक्षा देख रहे हैं, जब तक व्यक्ति हमारे बीच में रहता है हम उसको बहुत, बोलते हैं ना, अति परिचय अवज्ञा, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ऐसे व्यक्ति को हम मामूली ले लेते हैं। लेकिन जब व्यक्ति हमसे दूर चले जाता है उसकी स्पेशलिटी बढ़ जाती है, उसके बारे में बहुत सोचने लगते हैं, अरे ये तो कहीं महाप्रभु के विशेष पार्षद तो नहीं है। ये इस भौतिक जगत का स्वभाव है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब तक नवद्वीप में रहे, काफी सारे लोग उनकी भक्ति से प्रभावित थे, लेकिन कुछ लोग उनकी निंदा भी करते थे, नहीं मानते थे, सम्मान नहीं करते थे। जिस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से निकल गए और नवद्वीप से निकल के सन्यास ले लिया, तभी सब लोग विचार करने लगे कहीं ये भगवान का अवतार तो नहीं। तभी सब लोगों का प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु से अत्यधिक बढ़ गया। तो कभी कभी किसी चीज का महत्व बढ़ाने के लिए बोलते हैं, रेयर, डू नॉट गिव द एसोसिएशन चीपली, संघ को बहुत चीपली मत दीजिए, नहीं तो लोग मामूली ले लेते हैं। नरोत्तम दास वहां से निकल गए, तब उनको सबको जागृति हो रही है कि कहीं ये वही तो नहीं है रामकेली में जिनके बारे में बोला था। तो काफी सारे भक्त ऐसे नरोत्तम के दर्शन के लिए ललायित थे, वेट कर रहे थे। तो ये विश्राम घाट के ब्राह्मण भी वेट कर रहे हैं। बहुत ही दुखद हृदय से ये ब्राह्मण ने नरोत्तम दास को समाचार दिया। देखिए, जब नरोत्तम दास वृंदावन आए थे तो बहुत आशा लेके आए थे, क्योंकि बचपन में इन्होंने बहुत सुना था। किनसे सुना था? कृष्ण दास से, कि वृंदावन में षड गोस्वामी रहते हैं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी रहते हैं, रूप गोस्वामी रहते हैं, सनातन गोस्वामी रहते हैं। बहुत सुना था, इतना सुना था। लेकिन और नेचुरली जब आपने किसी के बारे में बहुत सुना हो तो इच्छा होती है हम मिलेंगे, हम मिलेंगे, मिलेंगे। जब कोई लोग बहुत मूवीज देखते हैं, कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवी, और स्वाभाविक है ऐसा कोई हीरो सामने आ जाए तो आदमी बड़ा ही उत्साहित हो जाता है। अरे इनको तो मैं स्क्रीन पे देखता था, आज सामने देख रहा हूं, स्पर्श कर रहा हूं। आपका हीरो सडनली स्क्रीन से निकल के बाहर आ जाए, व्यक्ति बहुत ही उत्साहित हो जाता है। नरोत्तम दास के हीरो कौन थे? रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट, काशीश्वर, ये सब हीरो थे उनके। और सोच के आए थे वृंदावन में इनसे मिलेंगे। कुछ लोग बड़े शहर में आते हैं, बोले अरे ये हीरो बॉम्बे में रहता है, ओ मुंबई में जाके मिलेंगे उनसे। तो ऐसे अनेक प्रकार के, किसी को क्रिकेट के प्रति प्रेम है तो क्रिकेटर से मिलने की इच्छा होती है। यहां पे हम देख रहे हैं उनका प्रेम है रूप, सनातन, और सोचते हुए आए हैं अरे इनसे ही तो मिलने आए हैं। लेकिन ब्राह्मण बड़े दुखद हृदय से समाचार देते हैं कि रूप, सनातन, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और काशीश्वर पंडित, उनका इस जगत से तिरोभाव हो चुका है, वो अभी इस जगत में नहीं है, जगत छोड़ के नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं।
जैसे ही नरोत्तम दास ने रूप सनातन के समाधि प्रवेश के बारे में सुना, जोर जोर से विलाप करने लगे, जोर जोर से रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट और काशीश्वर पंडित का नाम पुकारने लगे। ऐसा पुकार रहे थे कि उनकी वाणी पूरे ब्रह्मांड को भेजती हुई भगवान के धाम तक जा रही थी। इसलिए हम देखते हैं एक बड़ा सुंदर भजन लिखा है, जियानिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, हेन प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, कहाँ मोरा रूप कहाँ सनातन, अनलेप शिवो, अनलेप शिवो, बोले इनके विरह में तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। पाषाण कुटीबो, पत्थर पे चट्टान पे सर पटक पटक के अपने प्राण ले लूंगा। तो यहां देख रहे हैं नरोत्तम दास ऐसे विलाप में वृंदावन में प्रवेश करते हुए ऐसे दुखी थे कि जिनके दर्शन करने आया, जिनको मिलने आया, वो चले गए, वो नहीं है वृंदावन में अभी। बड़ा ही मुश्किल था नरोत्तम दास को सांत्वना देना। ये ब्राह्मण ने बहुत प्रेम दिया और प्रेम देते हुए, सांत्वना देते हुए ये ब्राह्मण और नरोत्तम दास ने पूर्ण रात्रि कृष्ण कथा में मग्न हो गए। तो देखिए, इस जगत के शोक, मोह और भय को दूर करने का एकमात्र तरीका है श्री कृष्ण की कथा। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण कथा कभी इररेलेवेंट या आउटडेटेड नहीं होती। कभी कभी लोग बोलते हैं कुछ मॉडर्न तरीके से ज्ञान दीजिए, ये कृष्ण कथा तो बड़ा बोरिंग, भागवत कथाएं, भागवत सप्ताह इज ए वेरी इररेलेवेंट, आउटडेटेड स्टाइल। देखिए, पैकेज कैसे भी करें लेकिन अंदर चीज तो वही होनी चाहिए। इसीलिए जब कृष्ण इस जगत को छोड़ दिए थे तो अर्जुन अकेले रह गए थे, तो अर्जुन बहुत दुखी थे। तो अर्जुन उस समय भगवान के शब्दों को स्मरण कर रहे हैं। इसलिए अर्जुन बोलते हैं, देश कालार्थ युक्तानि हृत ताप पुष्यमानि च। बोले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बोले हुए शब्द कैसे हैं? देश काल अर्थ युक्तानि, हर देश में, हर काल में वो बहुत गहरे अर्थों से परिपूर्ण है। मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि ये ज्ञान केवल ये फलाने स्थान के लिए है, केवल मुंबई के लिए है, केवल औरंगाबाद के लिए है, केवल पूना के लिए, केवल दिल्ली के लिए, केवल भारत के लिए नहीं, हर स्थान के लिए। चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हवाई आइलैंड्स हो, जहां पे भी चले जाओ, अगर हृदय के दुख को शांत करना है तो भागवत का ज्ञान ही काम आएगा, गीता का ज्ञान ही काम आएगा। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ये 5 तत्वों का ज्ञान ही काम आएगा, और कोई तरीका है ही नहीं। हर देश में सेम सॉल्यूशन, सेम मेडिसिन, और हर काल में, सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, आज से 50 साल पहले, आज से 50 साल बाद, 500 साल बाद, 5000 साल बाद, अगर कोई सच में हृत ताप उपशमानी च, हृदय के ताप को शांत करने का तरीका है, वो है गीता भागवत का ज्ञान। और इसलिए श्री कृष्ण के जाने के बाद जब अर्जुन उस ज्ञान पे ध्यान लगाए तो अर्जुन बोलते हैं, मेरे हृदय के सारे दोष समाप्त हो गए, फिर से भक्ति जागृत हो गई। दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन अर्जुन फोकस्ड ऑन गीता, श्रीमद् भगवद गीता। तो यहां पे हम देखते हैं नरोत्तम दास जो रूप और सनातन के विरह में बहुत दुखी थे, पूर्ण रात्रि ज्ञान पे ध्यान लगाए, गीता भागवत पे ध्यान लगाए, और कहीं कृष्ण कथा के विषयों पे चर्चा करी।
जब थोड़ी सी रात्रि शेष रह गई थी, दोनों भक्तों को, जो वो ब्राह्मण है मथुरा के और नरोत्तम दास, उनको नींद लग गई और स्वप्न में, नरोत्तम दास के स्वप्न में रूप और सनातन प्रकट हुए, काशीश्वर और रघुनाथ भट्ट प्रकट हुए और नरोत्तम उनके चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम किया। उन सभी ने नरोत्तम को आलिंगन किया और बड़ी मधुवाणी से उनको सांत्वना पहुंचाई। और सबसे सुंदर बात तो यह है कि जब भी वो नरोत्तम से बात कर रहे थे, थोड़ी बहुत बातें उस ब्राह्मण ने भी सुनी जिन्होंने नरोत्तम दास की इतनी सेवा की थी। तो देखिए, नरोत्तम दास छोटे हैं, वो ब्राह्मण वरिष्ठ हैं, लेकिन नरोत्तम दास भक्ति में बहुत बड़े हैं। और ब्राह्मण ने नरोत्तम दास को सांत्वना तो पहुंचाई, लेकिन नरोत्तम दास के सानिध्य से उनको रूप और सनातन जैसे महान भक्तों का सानिध्य अनुभव हुआ। जैसे ही नरोत्तम जागे, बहुत ही हृदय दुखद अवस्था में थे, विरह के कारण ब्राह्मण से भी देखा नहीं जा रहा था नरोत्तम के दुख को। उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को तभी मानो अपनी गोद में लेके उनके शीश को रख के बड़े ही प्रेम से उनको, नरोत्तम दास युवा अवस्था में थे और ये ब्राह्मण वरिष्ठ पिता के समान थे, जैसे पिता अपने पुत्र को गोद में लेता है। उनको सांत्वना पहुंचाई और उनको बोला आप कुछ समय यहीं रुक जाइए। नरोत्तम ने बोला कृपया मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं और यहाँ पे नहीं रुक सकता, मेरे को बहुत जल्दी है। क्योंकि उनको चिंता थी कि कहीं बाकी सारे गोस्वामी भी इस जगत से प्रस्थान ना कर बैठे, क्योंकि महाप्रभु के जाने से तो सब विरह में थे ही, अभी रूप और सनातन के जाने से भी बड़ा विरह था, बहुत दुख था वृंदावन में। तो यहाँ हम देख रहे हैं वृंदावन में है लेकिन दुखी हैं, भक्तों से विरह हो गया। तो एक्चुअली वृंदावन का अनुभव होता है भक्तों के संग में। जब भक्त ही नहीं चले, भक्ति चले गए, तो ऐसा दुख होता है, क्या अनुभव करेंगे वृंदावन का। वो ब्राह्मण ने नरोत्तम को अपने आलिंगन किया, लेकिन नरोत्तम की इतनी तीव्रता थी तो बोले ठीक है आप वृंदावन जाइए। और ये ब्राह्मण उनको पर्सनली वृंदावन तक लेके जाना चाहते थे, लेकिन बहुत वरिष्ठ थे, उम्र हो गई थी, इतनी शक्ति नहीं थी। तो उन्होंने एक व्यक्ति को उनकी सेवा में संलग्न किया और उनको बोला कि आप नरोत्तम दास को वृंदावन तक लेके जाइए। अभी देखिए, जब नरोत्तम दास वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश करते समय उनके विचार कैसे हैं। नरोत्तम दास सोच रहे हैं कि मैं कितना पतित व्यक्ति हूं, मेरी तो लायकियत ही नहीं है वृंदावन में जाने की। तो हर भक्त वृंदावन में प्रवेश करता है, भावना कैसी होनी चाहिए। सोच रहे हैं मेरी तो लायकियत ही नहीं है, मैं तो योग्य नहीं हूं, पवित्र नहीं हूं, बहुत पतित हूं। ये तो महाप्रभु की कृपा है, जो करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं, कृपा के सागर हैं। उनकी कृपा से मेरे जैसे पतित जीव को वृंदावन में प्रवेश मिल रहा है। और जल्द ही महाप्रभु के बहुत ही जो निकटीय पार्षद हैं लोकनाथ गोस्वामी, उनके चरणों का संगत, चरणों की सेवा मिलने वाली है। सोच, अभी देखिए उनकी आशाएं बढ़ती जा रही हैं। बोले रूप सनातन तो नहीं मिले, जीव गोस्वामी के चरणों का आशीर्वाद मिलेगा, गोपाल भट्ट गोस्वामी मिलेंगे, श्री भूगर्भ गोस्वामी मिलेंगे। तो ये सुनना चाहिए। अभी देखिए भूगर्भ नाम ही कितना अद्भुत है। जो भू, पृथ्वी में, एक गर्भ, एक गहराई में जाके मानो एक गुफा में बैठ के भजन करते थे। पृथ्वी में एक बहुत ही गड्ढा सा बना के उसके अंदर अपने आप को ढक के भजन करते थे, ताकि इस जगत का कोई आकर्षण टच ना कर सके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कलयुग में है हमारे मोबाइल का रेंज। जब मोबाइल का रेंज चले जाता है, हमारा इंटरनेट चले जाता है, तो व्यक्ति भजन करता है अच्छे से, क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है हमारा इंटरनेट, हमारा फ़ोन। तो जिम्मेदारियां भी निभानी है, लेकिन हमें सीखना है कि जब भजन करने बैठो, नाम जप करने बैठो, तो बाकी सब डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो। जब तक वो हाथ में रहेंगे, कुछ ना कुछ हम उनसे खेलते रहते हैं और अपने नाम जप को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो यहाँ इन्होंने सुना था गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनकी वजह से राधा रमन जी आए हैं,
भूगर्भ गोस्वामी जिनका भजन ऐसा अद्भुत है, जीव गोस्वामी शास्त्रों के पंडित हैं, अरे उनसे मिलूंगा मैं। और फिर सोच रहे हैं, आप समझ ही गए होंगे अगर आप ये कथा ध्यान से सुन रहे हैं, फिर सोच रहे हैं कि मैं श्रीनिवास आचार्य से मिलूंगा, जिनके बारे में बचपन में बहुत श्रवण किया है। उनसे मेरी मित्रता स्थापित होगी, उनका संरक्षण प्राप्त होगा, उनका प्रेम प्राप्त होगा। नरोत्तम दास के नेत्र अश्रुओं से भर आए, उनका शरीर कंपन हो रहा था। वृंदावन जाने का सोच के रोमांच हो रहा है उनके शरीर में। एक समय तो मानो एक मूर्ति के समान स्तब्ध हो गए, एक चरण भी आगे नहीं रख पा रहे थे। उसी रात्रि को नरोत्तम जो थे वृंदावन में प्रवेश किए। पूर्ण दिन लग गया लगभग उनको आने के लिए। धीरे धीरे विचार करते हुए, गहरी भाव में खोए हुए वृंदावन में प्रवेश किए। अच्छा, अभी देखिए, जब नरोत्तम दास वृंदावन में प्रवेश किए, उसी समय, अभी इनका प्रवेश होने ही वाला है, मार्ग में है, उसी समय श्रीनिवास आचार्य, एक बड़ा सुंदर स्थान है श्रीनिवास आचार्य की बैठक का वृंदावन में, बोले वहां पे श्रीनिवास आचार्य प्रेम से ऐसे भाव विभोर हो रहे थे। उनके हृदय में एक बड़ा ही आनंद की लहर उठ रही थी। उनको लग रहा था कोई तो बहुत विशेष आने वाला है। उनको समझ नहीं आ रहा कौन आने वाला है। और उसी रात्रि को स्वप्न में रूप गोस्वामी, जो रूप गोस्वामी नरोत्तम दास के स्वप्न में आए थे, वो श्रीनिवास के भी स्वप्न में आए थे और उनको बताया था कल आपकी नरोत्तम नामक व्यक्ति से मुलाकात होगी, भेंट होगी। वो इतने खुश थे, सबसे पहले उन्होंने ये बात जाके अपने शिक्षा गुरु जीव गोस्वामी जी को बताई। और जीव गोस्वामी ने बोला, देखो ये वही नरोत्तम है जिनके बारे में महाप्रभु ने घोषणा करी थी, हम बहुत आनंदित है कि वो आने वाले हैं। तो जब उस रात्रि को नरोत्तम दास पहुंचे, रात भर भजन करते रहे, सुबह जब वो यमुना स्नान करके गोविंद जी मंदिर में गए, तभी उनकी भेंट जीव गोस्वामी से हुई। पहली बार जीव गोस्वामी से मिल रहे हैं, जिनके बारे में इतना सुना है, जिनके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है, जो रूप और सनातन के भाई श्री अनुपम के पुत्र हैं। और हम देख रहे हैं वो जीव गोस्वामी गोविंद जी में पहली बार मिल रहे हैं। गोविंद जीव गोस्वामी ने एक संदेश भिजवाया श्रीनिवास आचार्य को कि अरे नरोत्तम दास आए हैं, जल्द से आ जाओ। श्रीनिवास आचार्य भागते हुए आए। वो एक ऐसा अद्भुत मिलन था जब श्रीनिवास और नरोत्तम ने आलिंगन किया। तो देखिए, भक्तों के प्रेम की कथाएं सुननी चाहिए। ये प्रेम कोई मामूली भौतिक देहात्म बुद्धि का आकर्षण नहीं है, ये दिव्य प्रेम है। जब श्रीनिवास और नरोत्तम साथ में मिले, मानो ऐसा लग रहा था ये दो शरीर नहीं, एक ही शरीर है, एक ही आत्मा है। ऐसा प्रेम था, मानो शाश्वत लीला में से दो संत निकल के आए हैं। ऐसा सुंदर प्रेम देखा। गोविंद जी के पुजारी उन दिनों में जो थे, श्री कृष्ण पंडित। देखिए, गोविंद जी के पहले पुजारी थे काशीश्वर पंडित, लेकिन उनके तिरोभाव के बाद श्री कृष्ण पंडित पुजारी थे। उन्होंने नरोत्तम दास को विशेष कृपा दी। जब नरोत्तम दास ने गोविंद जी के सामने प्रणाम किया, तो श्रीला नरोत्तम दास को आशीर्वाद देने के लिए गोविंद जी की जो फूलों की माला उनके पुजारी ने लाके नरोत्तम दास को अर्पण की। जीव गोस्वामी बोलते हैं, वृंदावन में एक एक भक्त से बड़े ही प्रेम से मिलवाए। अभी जीव गोस्वामी ये नहीं बोल रहे नरोत्तम दास को कि और किसी से मत मिलना, बस हम ही आपका मार्गदर्शन करेंगे, हम ही आपको शिक्षा देंगे, सब कुछ देंगे। नो, बोलते हैं जीव गोस्वामी जितने भी प्रामाणिक भक्त हैं, महाप्रभु के बड़े बड़े पार्षद हैं, ऑल सीनियर डिवोटीज, गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास लेके गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनको खूब प्रेम दिया और गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह राधा रमन जी के दर्शन करवाए। साथ ही साथ
मदन मोहन जी के यहाँ लेके गए, सनातन गोस्वामी की समाधि के दर्शन कराए, गोपीनाथ भगवान के यहाँ लेके गए, मधु पंडित जी से मिलवाया। ऐसे सभी भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करवाया जीव गोस्वामी ने अपने स्टूडेंट नरोत्तम दास को। और विशेष रूप से लोकनाथ गोस्वामी के पास लेके गए, क्योंकि महाप्रभु की इच्छा थी कि नरोत्तम दास जो हैं लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना चाहिए, मंत्र दीक्षा, उनका आश्रय लेना चाहिए। तो ये जो इच्छा महाप्रभु ने व्यक्त करी थी, जीव गोस्वामी उसको फैसिलिटेट करते हैं और इनको लोकनाथ गोस्वामी के पास लेके जाते हैं। और लोकनाथ गोस्वामी से लेके जाने के बाद उनको लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह राधा विनोद जी के दर्शन कराते हैं। देखिए कैसा प्रेम भाव है, मैत्री भाव है वृंदावन का सभी गोस्वामियों में। जीव गोस्वामी के पास नरोत्तम आए, नरोत्तम ने उनको सबका, जीव गोस्वामी ने उनको सबका आशीर्वाद दिलवाया और फिर अंत में उनको राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में लेके गए, दामोदर भगवान के दर्शन कराए और रूप गोस्वामी की समाधि के भी दर्शन कराए। बीच में उनको गोविंद मंदिर से फिर से आमंत्रण आया, जहां उनको गोविंद मंदिर का जो महाप्रसाद था वो बड़े अच्छे से नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा में अर्पण हुआ। सभी ने बहुत सत्कार किया और बाद में श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर को अपने घर पे लेके गए। तो पूर्ण दिन जो था वृंदावन का, सभी भक्तों से मिलते हुए, भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उन भक्तों के पर्सनल राधा कृष्ण विग्रह के दर्शन करते हुए बीता। ऐसा सुंदर उनका पहला दिवस गया वृंदावन का। पहले 2-3 दिवस ऐसे गए। और बोलते हैं रात्रि में श्रीनिवास आचार्य के घर में आए और पूर्ण रात्रि श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ने ऐसा सुंदर कृष्ण लीलाओं का चर्चा किया। जो नरोत्तम दास की लीला लिखते हैं वो बोलते हैं काश हम वो समझ पाते कि क्या चर्चाएं करी होंगी श्रीनिवास और नरोत्तम दास ठाकुर ने। और इस प्रकार से लोकनाथ गोस्वामी ने नरोत्तम दास को अपना शिष्य बनाया आगे चल के, जब नरोत्तम दास की बहुत आतुरता और नम्र सेवाओं को देखा। तो देखिए यहां पे एक बात और कहना चाहूंगा कि नरोत्तम दास ठाकुर वो भक्त हैं जिनके स्वप्न में भगवान उनको मार्गदर्शन करते आए हैं। तो फिर उन्हें गुरु स्वीकार करने की क्या जरूरत है कि नहीं? क्या जरूरत है उन्हें गुरु स्वीकार करने की? लेकिन परंपरा के नियमों को, भगवान के आदेशों का पालन करते हुए वो भी लोकनाथ गोस्वामी को अपना गुरु स्वीकार करके उनकी बहुत ही नम्र सेवाएं करते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि नरोत्तम दास बड़े पंडित नहीं है, हम पहले ही पढ़ लिया। बचपन में उनकी बाल्य अवस्था में इतना पांडित्य प्राप्त किया था, उनके शिक्षक ने बोला ये तो भगवान के कोई अवतार लगते हैं। तो जिन्होंने बाल्यकाल में ऐसी पांडित्य का प्रदर्शन किया, जो गांव गांव में ऐसी भक्ति का प्रदर्शन किए कि इतनी युवा अवस्था में ही सैकड़ों लोग उनको घेर लेते थे, उनके शिष्य बनने को तैयार थे, इतना आकर्षण था उनके प्रति, और साथ ही साथ भौतिक दृष्टि से इतने बड़े ऐश्वर्य से आए हैं, साथ ही साथ रूप का सौंदर्य इतना है, क्या जरूरत है उन्हें किसी व्यक्ति की बहुत ही विनम्र सेवाएं करने की? लेकिन उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी की ऐसी विनम्र सेवाएं करी, एक साधारण व्यक्ति बन के। तो ये बड़ा ही अद्भुत दृश्य है। लोकनाथ गोस्वामी की ऐसी विनम्रता है कि वो किसी को शिष्य स्वीकार करने को रेडी नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं सभी लोग महान हैं और विशेष रूप से नरोत्तम दास तो बहुत ही महान है। तो एक प्रामाणिक गुरु का भाव क्या होता है? वो सबको अपने प्रभु की दृष्टि से देखता है, अपने सेवक की दृष्टि से नहीं देखता। और एक प्रामाणिक शिष्य कौन है? वो अपनी योग्यताओं पे ध्यान ना लगाते हुए वो गुरु की किसी भी प्रकार की विनम्र सेवा को आतुर रहता है। ये नहीं सोचता कि अरे मेरी योग्यता तो देख के सेवा दो, ऐसी सेवा दी है, लुक एट माई क्वालिफिकेशन, कोई ढंग की सेवा दो।
तो बड़ा ही सुंदर कॉम्बिनेशन है। जैसे एक हीरा सोने की अंगूठी में परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक सक्षम गुरु, एक योग्य शिष्य, इस प्रकार से जब कॉम्बिनेशन हो तो उत्तम भक्ति प्रकट होती है। तो इस प्रकार से जो लोकनाथ गोस्वामी या नरोत्तम दास का मिलन है, बहुत सुंदरता से बताया है। साथ ही जीव गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर को गोवर्धन परिक्रमा के लिए लेके गए, और वहां पे देखिए, वहां पे एक भक्त थे रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी इतना महाप्रभु के विरह में पीड़ित थे और हर समय ऐसा भक्ति में लीन थे, प्रेम में ऐसा लीन थे, तो हमेशा आंख बंद करके भगवान के ध्यान में रहते थे और बड़ी ही दुखद अवस्था में थे, क्योंकि महाप्रभु से विरह में थे। लेकिन बड़ी अजीब बात है, जब नरोत्तम दास वहां पे आए तो जीव गोस्वामी ने रघुनाथ दास जी को बताया कि कैसे श्रीनिवास आचार्य ने कैसे, तो हाँ, श्रीनिवास आचार्य विशेष रूप से उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन रघुनाथ दास गोस्वामी से करवाया और बड़े ही सावधानी से दास गोस्वामी को थोड़ा सा उनकी समाधि से बाहर उनको आमंत्रण करते हुए उनको बताया ये नरोत्तम मिलने आए हैं। अभी दास गोस्वामी जो लंबे समय से बहुत दुख में थे, महाप्रभु के स्मरण में, भक्तों के स्मरण में, नरोत्तम को देख के ऐसे प्रफुल्लित हो गए, बहुत आनंदित हो गए। बोले कहां है नरोत्तम, कहां है नरोत्तम, जल्द से उनको लेके आओ। देखिए, भक्तों को ऐसा भक्ति करनी चाहिए कि भक्त लोग उनको देख के ही उनके हृदय में प्रेम जागृत हो, आशीर्वाद जागृत हो। और हम देखेंगे आगे चल के कि नरोत्तम दास जहां जहां जाते हैं सब लोग वैसे ही उत्साहित होते हैं, कहां है नरोत्तम, कहां है नरोत्तम, कहां है नरोत्तम, इतने उत्साहित हो जाते हैं। सोचिए कैसे भक्त रहे होंगे नरोत्तम। ऐसे लगता था कि कोई व्यक्ति अभी शरीर छोड़ने वाला है और नरोत्तम के दर्शन लेके उनके शरीर में फिर से प्राण जागृत हो गए, ऐसी अवस्था होती थी। ऐसा था नरोत्तम का प्रभाव। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया नरोत्तम दास को, और इन्हीं आशीर्वादों के बल पे नरोत्तम दास बाद में जाके बहुत प्रचार कर पाए। देखिए, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य और सभी को बहुत चिंता थी नरोत्तम दास की सुरक्षा की, बहुत चिंता थी इनकी सुरक्षा अच्छे से होती रहे। तो हम देख रहे हैं ऐसी ऐसी चिंता, ऐसा उनका प्रेम था। क्यों? क्योंकि देखिए, महाप्रभु ने बहुत उत्तम ट्रेजर दिया है, प्रेम का एक खजाना दिया है, लेकिन ये प्रेम को बांटना कैसे है। कोई भी प्रोडक्ट किसी ने अच्छे से बनाई, लेकिन उसको अच्छे से पैकेजिंग नहीं करोगे तो लोग स्वीकार नहीं करते। नरोत्तम दास वो व्यक्ति हैं जो इस कीर्तन प्रणाली को उस समय एक विशेष तरीके से दुनिया को प्रस्तुत करने वाले थे, ताकि दूर दूर तक इसका प्रचार हो। इसीलिए क्योंकि नरोत्तम दास बोलते हैं ना, ही इज गोइंग टू मार्केट दिस प्रोडक्ट। ये जो हरि नाम का प्रेम है, इसको मार्केटिंग करना नरोत्तम दास, तो बहुत इंपॉर्टेंट था नरोत्तम दास का सेवा प्रदान करना। इसलिए सब लोग नरोत्तम दास के आने से बहुत प्रफुल्लित होते थे, तो खूब आशीर्वाद देते थे। तो कई चीजें सीख सकते हैं हम लोग नरोत्तम दास के व्यक्तित्व से, ठाकुर महाशय के व्यक्तित्व से, कि भक्त को कैसा आचरण रखना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद एकत्रित कर सकें और अधिक से अधिक सेवा कर सकें अपने इस मानव जीवन का प्रयोग करके। नरोत्तम दास ने क्या सेवा करी, कैसी सेवाएं करी, वो हम बाद में कभी चर्चा करेंगे। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय की जय। नरोत्तम दास तिरुभाव तिथि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।